अनुपमा सीरीज से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो मेहंदी सेरेमनी में एक और हादसा होने वाला है। ये हादसा होने वाला है परी के साथ। जी हाँ, परी होने वाली हादसे के शिकार और इस हादसे का कैसा असर होगा कोठारी परिवार और शाह परिवार पे, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि हमने देखा रिसेंट एपिसोड देखने के बाद लगभग ये बात पक्की नजर आ रही है कि अब तक अगर आपको पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही थी अनुपमा के सीरियल में, तब तैयार हो जाइए वापस उसी पारिवारिक कलह को देखने के लिए जो कोठारी परिवार और शाह परिवार के बीच में होने वाला है, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया हुआ भी था कि कैसे मेकर्स चाहते हैं कि किस तरीके से कोठारी परिवार और शाह परिवार आपस में भिड़े, कैसे अनुपमा जो है शाह परिवार से और वहीं पे कोठारी परिवार से गौतम और एक तरह से वसुंधरा कोठारी की वही पुरानी जो एक तरह से स्टोरी चलती है वो वापस फिर से आपको दिखाई दे, जिसके बाद टीआरपी उनको मिले। तो फाइनली उसी चीज में फिर से वही पारिवारिक कलह, फिर से वही शादी में हादसा, फिर से उसी शादी के हादसे में एक तरह से रोना धोना सब कुछ आपको दिखाया जाने वाला है। जहां हमने देखा कि पहला बम फूटेगा इस मेहंदी सेरेमनी में अंश के रूप में, जब वहां पे काफी ज्यादा पुलिस आने वाली है और उसके बाद पुलिस जो है गिरफ्तार कर या यूं बोलूं कि घसीटते हुए अंश को ले जाने वाली है, क्योंकि गौतम इसी एक तरह से चाल में एक तरह से सक्सेस होता हुआ नजर आया। गौतम की साजिश में जहां अंश एक तरह से फंसता हुआ नजर आएगा हमेशा की तरह, तो वहीं पर रिसेंट एपिसोड में अंश का वो गुस्सा भी आपने देखा। तो अंश या तो इस सीरियल में गुस्सा करने के लिए बना है या तो अपने भोले भाले रूप से फंसने के लिए बना हुआ है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों में अंश का रोल है, जिसमें एक बार फिर से जो मेकर्स आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि अंश को फिर से कॉलर पकड़ कर ले जाती हुई नजर आ रही है पुलिस। लेकिन यहाँ तक बात सही थी, लेकिन अब बात जो है क्योंकि अब पारिवारिक कलह है और शादी बार बार तो होती नहीं है, तो शादी क्योंकि एक ही है तो उसी में कई सारे एंगल आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी और इसी में एक है परी का एंगल। जी हाँ, आपको सबको पता है कि परी की प्रेगनेंसी की एक तरह से ट्रैक चल रही है, जिसमें कई सारी उम्मीदें एक तरह से वसुंधरा कोठारी और कोठारी परिवार की है। इसलिए है क्योंकि कभी उन्होंने राही से ही उम्मीद की थी, राही से ना सही, लेकिन परी से मिलकर जब ये खुशखबरी उनको मिली तो उनसे ही वो उम्मीदें बंधी और खास करके वसुंधरा कोठारी का काफ़ी ज़्यादा लगाव है। ऐसे में मेकर्स उसी तार को छेड़ते हुए नजर आएंगे। जल्द ही आपको दिखेगा कि मेहंदी सेरेमनी में परी का पैर लड़खड़ाएगा। परी के पैर लड़खड़ाने से परी गिरने वाली होगी। परी गिरने वाली होगी तो क्या परी गिर चुकी है? क्या परी का प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम आने वाले हैं या फिर कुछ डाउटफुल आगे चीज़ जाकर होने वाली है? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार जो परी गिर रही थी नीचे, उसको किसी का हाथ ने उसे संभाल लिया। वो हाथ है किसी और का नहीं, दिग्विजय का। जी हाँ, दिग्विजय ने गिरते हुए परी को बिल्कुल पकड़ लिया है और दिग्विजय ने परी को पकड़ कर ये बता दिया है कि अभी जो मेकर्स जो एक तरह से दिखाना चाह रहे हैं आगे जाकर, उसका हल्का सा एक तरह से आपको परछाई दिखाने का काम मेकर्स ने इसमें किया है। क्योंकि आगे जाकर मेकर्स जरूर फिर से परी की प्रेगनेंसी पर एक तरह से सवाल खड़े करते नजर आएंगे या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में उसे डालते नजर आएंगे। क्योंकि अनुपमा सीरियल का 3 मुद्दा जो हमेशा से इर्द गिर्द उनके घूमता हुआ नजर आता है कि पहला अनुपमा जो हर एक सिचुएशन में आपको नजर आएगी, दूसरा अनुपमा में एक तरह से आपको हमेशा किसी न किसी की शादी दिखाई देगी, तीसरा जो है किसी न किसी की शादी के बाद जो है किसी की प्रेगनेंसी दिखाई देगी, तो चौथा जो है किसी की शादी अगर हो रही है तो उसको तुड़वा दो, जो पांचवा जो है फिर डाइवोर्स करवा दो, डाइवोर्स के लिए जंग चलवा दो। इसी सब में फिर से एक लड़के की एंट्री होने वाली है, फिर से एक एक्टर की एंट्री होने वाली है, जिसकी होगी फिर से माही के साथ शादी। कितने आप तैयार हो इन सब चीज़ों के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सेपरेट वीडियो में करेंगे बात कि आखिरकार माही के लिए कौन आने वाला है वापस इस अनुपमा सीरियल में। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में उसे व्यक्त करें।